हेलो स्टूडेंट्स, तो लास्ट क्लास में हम लोग देखे थे क्या एडिशन ऑफ एच ऑन अल्कीन, ठीक है ना। अब ये जो क्लास है इसमें हम लोग क्या देखेंगे, एडिशन ऑफ वाटर ऑन अल्कीन, ठीक है ना। ये दोनों का दोनों रिएक्शन क्या है, आपका इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन का ही है, जो आपके एनसीईआरटी बुक के अंदर दिया हुआ है, ठीक है ना। देखिए जानते हैं यहाँ पे सेकेंड बात कर रहे हैं क्या, एडिशन ऑफ वाटर, ठीक है ना, ऑन अल्कीन। हम लोग क्या कर रहे हैं, वाटर का एडिशन कर रहे हैं किसके ऊपर, अल्कीन के ऊपर, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे डेफिनेशन में कि व्हेन एन अल्कीन ऑन रिएक्शन विथ वाटर इन presence of few drops of concentrated sulfuric acid, मतलब क्या, H2SO4, then alcohol will form in major quantity, which will follow the मार्कोव-निकोव रूल। जो क्या फॉलो करेगा, आपका मार्कोव-निकोव रूल फॉलो करेगा, ठीक है। यहां तक क्लियर है, अरे बात समझ में। देखिए जानते हैं यहाँ पे मैं बात कर रहे हैं क्या, यहाँ पे एग्जाम्पल समझते हैं हम लोग इसका कैसे। देखिए जानते हैं यहाँ पे CH3CH डबल बॉन्ड CH2, ठीक है ना। अगर हम लोग यहाँ पे सिंपल वाटर लेते हैं, ठीक है ना, तो यहाँ पे देखिए जानते हैं यहाँ पे हमने क्या लिया है, कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, तो यहाँ पे रिएक्शन हो रहा है, ठीक है ना। लेकिन हम यहाँ सिंपल वाटर लेंगे तो यहाँ पे रिएक्शन नहीं होता है, सिंपल वाटर के साथ में रिएक्शन नहीं होता है, नो रिएक्शन। इसका रीजन क्या है, यहाँ पे वाटर का यहाँ पे रिएक्शन क्यों नहीं हुआ, क्योंकि देखिए जानते हैं यहाँ पे वाटर के पास यहाँ पे क्या है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ठीक है ना, और यहाँ पे क्या है आपका पाई इलेक्ट्रॉन, तो दोनों के बीच में क्या होगा, रिपल्सन होगा, जिसकी वजह से यहाँ पे इसका रिएक्शन वाटर के सिर्फ प्रेजेंस में यहाँ पे रिएक्शन नहीं होगा। इसलिए हम यहाँ पे क्या करते हैं, हम यहाँ पे क्या करते हैं कि कुछ ड्रॉप्स ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड हम लोग इसमें डालते हैं। तो जैसे ही सल्फ्यूरिक एसिड हम डालते हैं यहाँ पे, ठीक है ना, तो यहाँ पे वाटर तो प्रेजेंट है, ठीक है ना, वाटर तो प्रेजेंट है, साथ में यहाँ पे क्या प्रेजेंट है आपका H2SO4, ठीक है ना। तो कभी कभी ये लिखा होता है वाटर तो ज्यादा अमाउंट में होगा, जाहिर सी बात है, इसका क्या है, फ्यू ड्रॉप्स है, ठीक है ना, फ्यू ड्रॉप्स है रिएक्शन को बस स्टार्ट करने के लिए, ठीक है ना। इसका अमाउंट बहुत कम होगा, इसका ज्यादा होगा, तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, डाइल्यूट H+ भी लिख सकते हैं हम लोग। डाइल्यूट मतलब वाटर हो गया, और H+ कौन देगा, H2SO4 देगा H+। कोई दिक्कत है यहाँ तक, या यहाँ पे लिखा हो सकता है और H3O+ भी लिखा हो सकता है। H3O+ कैसे, ये जो वाटर है ना, ये वाटर ये क्या करता है, H+ के साथ में रिएक्शन कर लेता है। O के पास में क्या है, लोन पे इलेक्ट्रॉन, अपने इलेक्ट्रॉन पे इसको डोनेट किया H+ को, यहाँ पे क्या बना दिया आपका H3O पे पॉजिटिव चार्ज। तो कभी कभी ये भी लिख के दे देगा आपको, डाइल्यूट H+ देगा या H3O+ दे सकता है, ठीक है ना। या यहाँ पर क्या लिख देगा, सिंपल सा डाइल्यूट H2SO4, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या बनेगा आपका CH3CH OH CH3, यहाँ पे क्या बना आपका अल्कोहल का फॉर्मेशन हुआ अकॉर्डिंग टू द मार्कोव-निकोव रूल। जो क्या फॉलो किया आपका, मार्कोव-निकोव रूल को फॉलो किया यहाँ पे। आ रही बात समझ में। यहाँ पे रिएक्शन क्यों नहीं हुआ, क्योंकि ये जो है वो के पास में क्या है, लोन पे इलेक्ट्रॉन,
पाई, यहाँ भी क्या है आपका पाई इलेक्ट्रॉन, यहाँ भी क्या है आपका इलेक्ट्रॉन है, दोनों के बीच में क्या हो जाएगा, यहाँ पर रिपल्सन हो जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ तक? क्योंकि यहाँ पे हम जानते हैं, ऐसे भी जानते हैं कि ये जो आपका है पाई इलेक्ट्रॉन है और ये क्या आपका न्यूक्लियोफाइल है, तो क्या ये भी न्यूक्लियोफाइल है, तो क्या कभी न्यूक्लियोफाइल में रिएक्शन हो सकता है क्या? नहीं ना। सबसे पहले क्या चाहिए, न्यूक्लियोफाइल को क्या चाहिए सबसे पहले, इलेक्ट्रोफाइल चाहिए, मतलब H+ चाहिए सबसे पहले, ठीक है ना। कोई दिक्कत यहाँ तक? इलेक्ट्रोफाइल चाहिए, तभी जाके वो रिएक्शन वहां पे प्रोसीड करेगा। तो ये तो हो गया था क्या, रिएक्शन। ये सब क्या हो गया इसका, रिएजेंट, ठीक है ना। डाइल्यूट H+ दे दिया या H3O+ दे दिया या डाइल्यूट H2SO4 लिख दिया। H2SO4 या H+ बात है की है, क्योंकि H2SO4 क्या देगा, H+ देगा, तो डाइल्यूट H+ लिखा हो सकता है या लिखा हो सकता है H2O इन प्रेजेंस ऑफ H2SO4। और H2SO4 का कंसंट्रेशन बहुत ही कम होगा, मतलब फ्यू ड्रॉप्स होगा यहाँ पे वाटर के प्रेजेंस, वाटर के अंदर, ठीक है ना। कम ड्रॉप लेते हैं ताकि रिएक्शन स्टार्ट हो जाए, और ज्यादा कुछ काम तो है नहीं इसका, ठीक है ना। अगर इसका हम लोग अमाउंट ज्यादा ले ले, वाटर कम ले ले, और इसको H2SO4 का कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा ले ले, तो वहां पे हो जाता है अल्काइल हाइड्रोजन सल्फेट का रिएक्शन, अल्काइल हाइड्रोजन सल्फेट बनने लगता है वहां पे। वही बताऊंगा अभी, जस्ट इसके बाद बताऊंगा, तो इसको नोट कीजिए पहले आप लोग। तो यहां तक आप लोग बात क्लियर हो चुकी है, ठीक है ना, कि अगर यहाँ पे डाइल्यूट H3O+ लिखा, सॉरी डाइल्यूट H+ लिखा हो या H3O+ लिखा हो, ठीक है ना, या वाटर इन प्रेजेंस ऑफ H2SO4 लिखा हो, तो वहां पे हमें क्या करना है, अल्कोहल का फॉर्मेशन करना है, ठीक है ना। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे इसका मैकेनिज्म, सिंपल सा मैकेनिज्म है, जैसे हम लोग किए थे HX में, उसी तरह यहाँ भी इसका मैकेनिज्म करना है। स्टेप 1 में इलेक्ट्रोफाइल आ गया सबसे पहले, CH3CH डबल बॉन्ड CH2 H+, ठीक है ना। पाई बॉन्ड किसी एक एटम के ऊपर शिफ्ट करेगा, कहाँ पे शिफ्ट करेगा बताइए, यहाँ पे शिफ्ट किया, ताकि यहाँ पे क्या बन जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। पाई बॉन्ड उस एटम पे शिफ्ट करेगा जिससे कि हमें मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन हो, हमें मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटाइन मिले। यहाँ पे आया निगेटिव चार्ज, निगेटिव चार्ज ने क्या किया, यहाँ पे H+ को अपना इलेक्ट्रॉन पे डोनेट किया, मतलब यहाँ पे क्या बनेगा आपका, CH3CH पे पॉजिटिव चार्ज, और यहाँ पे क्या आ गया आपका CH3, ये क्या बना आपका कार्बोकेटाइन। मार्कोव-निकोव रूल लगाइए, क्या बोलता है मार्कोव-निकोव रूल, कि इलेक्ट्रोफाइल वहां पे जाकर जुटेगा, उस कार्बन पे जाकर जुटेगा जहां पे नंबर ऑफ H की संख्या ज्यादा है, तो H की संख्या जहां पे ज्यादा होगा वहां पे H+ को हम लोग जोड़ेंगे। अब देखिए यहाँ पे स्टेप 2 में वाटर क्या है आपका, न्यूक्लियोफाइल, CH पे पॉजिटिव चार्ज, ये स्टेप तो पता ही है क्या होता है, RDS स्टेप होता है। वाटर H2O के पास में यहाँ पे क्या है, लोन पे इलेक्ट्रॉन, ये जाके यहाँ पे अटैक किया, तो यहाँ पे क्या बन गया, CH3CH OH CH3। आपको पता ही है ना कि वाटर कौन सा पार्ट जोड़ते हैं हम लोग, OH पार्ट जोड़ते हैं, H+ बाद में निकल जाता है बाहर। ये हो गया, ये स्टेप क्या हो गया आपका, फर्स्ट स्टेप। क्या ये भी एक इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन ही है, कोई दिक्कत यहाँ तक क्लियर है। 2 स्टेप का रिएक्शन है, ज्यादा कुछ अंतर नहीं है यहाँ पे, चाहे HX का जो एडिशन में पढ़े थे उसमें यहाँ पे, और वाटर का जो एडिशन है इसमें ज्यादा कोई अंतर नहीं है। अब देखिए यहाँ पे यहाँ भी हम लिख सकते हैं कि रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू K इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अल्कीन एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H+। कोई दिक्कत यहां तक क्लियर है। यहाँ पे क्या होगा, इसका ऑर्डर बताइए, ऑर्डर यहाँ पे क्या होगा आपका, 2 मॉलिक्यूलरिटी भी कितना हो जाएगा, 2, सब कुछ सेम, कि रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द न्यूक्लियोफिलिसिटी ऑफ द अल्कीन, ठीक है ना। दूसरा क्या, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्टेबिलिटी ऑफ द कार्बोकेटाइन, और तीसरा क्या, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्टेबिलिटी ऑफ द अल्कीन। जब वो दोनों कंडीशन सेम हो जाए, मतलब न्यूक्लियोफिलिसिटी सेम हो जाए, कार्बोकेटाइन का स्टेबिलिटी सेम हो जाए, तब हम लोग तीसरा क्या देखते हैं, वहां पे स्टेबिलिटी ऑफ द अल्कीन चेक करते हैं। सब कुछ यहाँ पे सेम ही है, तो ज्यादा यहाँ पे अंतर है नहीं। कोई दिक्कत यहाँ तक क्लियर है, आरी बात समझ में। अब देखिए यहाँ पे एक सेकेंड रिएक्शन है आपका, एडिशन ऑफ H2SO4। कहने का मतलब क्या है
कि अगर हम यहाँ पे कंसंट्रेटेड H2SO4 ले ले तो फिर क्या होगा। यहाँ पे हम लोग क्या किए थे कि फ्यू ड्रॉप्स ऑफ H2SO4 डाल रहे थे ताकि रिएक्शन इनिशिएट हो जाए, प्रोसीड करने लगे वहां पे, क्योंकि वाटर एज ए न्यूक्लियोफाइल वहां पे अटैक नहीं कर सकता था, ठीक है, रिपल्सन होता है वहां पे। तो इसलिए हम लोग यहाँ पे क्या किए थे, फ्यू ड्रॉप्स ऑफ H+ यहाँ पे लिए थे हम लोग। कोई दिक्कत यहाँ तक क्लियर है। अच्छा, यहाँ पे आपसे एक सवाल पूछ सकता था कि यहाँ पे हम लोग HX एज एसिड क्यों नहीं लिए, यहाँ पे हम लोग HX एज एसिड क्यों नहीं लिए। तो यहाँ पे HX एज एसिड हम लोग इसलिए नहीं लिए क्योंकि यहाँ पे X- भी क्या होता है, गुड न्यूक्लियोफाइल होता है, तो इसका भी यहाँ पे प्रोडक्ट बनने लगेगा, इसका भी प्रोडक्ट यहाँ पे आने लगेगा, मतलब यहाँ पे अल्काइल हैलाइड भी बनेगा, क्योंकि फर्स्ट स्टेप में वाटर अटैक कर रहा है, फर्स्ट स्टेप में न्यूक्लियोफाइल X- भी अटैक कर सकता है, हैलाइड आयन X-, Cl-, Br-, I- ये भी अटैक कर सकता था, तो यहाँ पे उसका भी प्रोडक्ट बनता है कुछ ना कुछ, ठीक है ना, भले ही माइनर होता है लेकिन यहाँ पे कुछ ना कुछ तो बनता है उसका प्रोडक्ट। कोई दिक्कत यहाँ तक क्लियर है। इसलिए हम लोग यहाँ पे X- को अवॉइड करते हैं, मतलब HX एज एसिड हम लोग इसको अवॉइड करते हैं। क्या लेते हैं हम लोग यहाँ पे H2SO4। अब H2SO4 लेने का क्या लॉजिक है, उसको क्यों लिए, देखिए यहाँ पे जब H2SO4 H+ देगा तो बताइए क्या बचेगा वहां पे, जब H2SO4 H+ दे देगा तो वहां पे क्या बचेगा, देखिए जानते HSO4 पे माइनस, इसका क्या होता है स्ट्रक्चर, H डबल बॉन्ड O पे निगेटिव चार्ज एंड OH, और ये क्या है आपका हाईली रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है, तो इसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी इससे कंपेयर में क्या होगी, कम होगी। लेकिन यहां पे अगर X- डाल दें तो जाहिर सी बात है कि X- का न्यूक्लियोफिलिसिटी इससे कंपेयर में तो ज्यादा ही होगा ना, ये जल्दी से जल्दी अपने इलेक्ट्रॉन पे डोनेट करना चाहेगा, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे कोई रेजोनेंस वगैरह नहीं है, बट यहाँ पे क्या है आपका रेजोनेंस वगैरह है, तो इसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी, इसकी HSO4- की न्यूक्लियोफिलिसिटी X- से क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, इसलिए ये अपना इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ पे दे नहीं सकता है, डोनेट नहीं कर सकता, मतलब अटैक नहीं कर सकता है, इसलिए यहाँ पे इसका प्रोडक्ट बहुत ही कम बनेगा, नहीं के बराबर बनेगा, बनेगा भी तो बहुत ही कम बनेगा, अरे बात समझ में। लेकिन यहाँ पे X- देते हैं तो इसका प्रोडक्ट यहाँ बनता, अल्कोहल भी बनता और साथ में यहाँ पे अल्काइल हैलाइड भी बनता, क्योंकि X- का न्यूक्लियोफिलिसिटी इससे बेटर है, ठीक है ना, इससे बोलते हैं क्या, हाइड्रोजन सल्फेट से X- का न्यूक्लियोफिलिसिटी क्या है, बेटर है, इसलिए इसका भी प्रोडक्ट बनता। मान लीजिए 70% बन रहा है तो इसका जरूर 30% वहां बनता, भले ही मेजर बनता, ठीक है ना, भले ही मेजर बनता लेकिन परसेंटेज यहाँ पे कम हो जाता। अगर ये 70% बनता है या 80% बनता है तो जरूर ये 20% बनेगा, ठीक है ना, लेकिन ये होगा तो इसका परसेंटेज बिल्कुल ही खत्म हो जाएगा, नेग्लिजिबल, 0.2%, 0.1% या 2%, 1% ऐसे, तो 98% तो बन रहा है ना, अरे बात समझ में। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, H2SO4 लेते हैं, ना कि HX लेते हैं, समझ में आया। वी कैन नॉट यूज HX एज अ कैटलिस्ट, ठीक है ना, हम यहाँ पे क्या लेते हैं, H2SO4 लेते हैं। कोई दिक्कत यहां तक क्लियर है, क्योंकि HSO4- का न्यूक्लियोफिलिसिटी X- से क्या है, बहुत ही नेग्लिजिबल, बहुत ही कम है, जिसकी वजह से HSO4- फर्स्ट स्टेप में यहाँ पे कार्बोकेटाइन के ऊपर अटैक नहीं कर पाएगा, ठीक है ना, इसलिए हम लोग यहाँ पे H2SO4 एज अ एसिड लेते हैं फॉर कैटलिस्ट, ठीक है ना, H+ क्या कर रहा है, एज ए कैटलिस्ट काम कर रहा है, कोई दिक्कत यहां तक। और यहाँ पे X- अगर ले लिए, यहाँ पे HX ले लिए, HX अगर हम H+ ले रहे हैं तो X- बेटा न्यूक्लियोफाइल है, वो यहाँ पे अटैक करेगा और इसका परसेंटेज कम कर देगा अल्कोहल का, ठीक है ना, क्लियर यहाँ तक। अब देखिए ध्यान से, अब यहाँ पे क्या है, एडिशन ऑफ H2SO4, लेकिन यहाँ पे जो H2SO4 है ना, ये तो आपका क्या है, कंसंट्रेटेड, वेरी कंसंट्रेटेड H2SO4 है, मतलब यहाँ पे वाटर बहुत ही नेग्लिजिबल है, ठीक है ना। जब हम लोग इसका रिएक्शन करते हैं CH3CH डबल बॉन्ड CH2 के साथ में, और यहाँ पे क्या ले रहा हूं मैं, कंसंट्रेटेड H2SO4, यहां बनता है आपका क्या, CH3CH SO3H सॉरी HSO4H, ठीक है, और यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका
CH3। कोई दिक्कत यहां तक क्लियर है? अरे बात समझ में यहाँ तक? अब देखिए ध्यान से, यहाँ पे समझते आगे। यहाँ पे सल्फर नहीं, ऐसे लिखिए, यहाँ पे ज्यादा बेटर रहेगा। OSO3H, बताता हूँ क्यों। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? ये क्या है आपका? आइसोब्यूटाइल है, आइसोब्यूटाइल। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? हाइड्रोजन सल्फेट। ठीक है, इसका बताता हूं मैकेनिज्म। देखिए ध्यान से, और एग्जाम्पल लेता हूं मैं। CH2 डबल बॉन्ड CH2, और यहाँ पे मैंने क्या लिया? कंसंट्रेटेड H2SO4। मतलब यहाँ पे अब वाटर का परसेंटेज बिल्कुल नेग्लिजिबल है। तो यहाँ पे क्या बनेगा आपका? CH3 CH2 OSO3H। ठीक है ना? इसको नोट कीजिए, बताता हूँ इसका मैकेनिज्म। अब देखिए ध्यान से, यहाँ पे इसका हम लोग क्या देख रहे हैं? मैकेनिज्म। ठीक है ना? तो सब कुछ एक ही स्टेप, 2 स्टेप में करना है आपको। पहला स्टेप में क्या? इलेक्ट्रोफाइल आके अटैक करेगा। देखिए ध्यान से, यहाँ पे CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, यहाँ पे क्या है मेरे पास में? H+। ठीक है ना? पाई बॉन्ड शिफ्ट किया इस एटम के ऊपर। यहाँ पे जो निगेटिव चार्ज है वो H+ को दे दिया। मतलब यहाँ पे क्या बनेगा? CH3 CH पे पॉजिटिव चार्ज CH3। पहला स्टेप में तो यही आया। और जब H2SO4 जब H+ दिया, तो यहाँ पे क्या बना? HSO4 पे माइनस चार्ज बना। क्या बना? यहाँ पे HSO4 पे माइनस चार्ज बना। स्टेप टू CH3 CH पे पॉजिटिव चार्ज CH3, और यहाँ पे क्या है आपका पास में? HSO4 माइनस। उसका क्या होगा स्ट्रक्चर? कुछ इस तरह का होगा इसका स्ट्रक्चर। इसको ऐसा लिख रहा हूं, देखिए ध्यान से, यही ना है HSO4 माइनस। माइनस चार्ज कहाँ पे होता है? ऑक्सीजन पे होता है। माइनस चार्ज कहाँ पे होता है आपका? ऑक्सीजन एटम के ऊपर होता है। H2SO4 का पता होगा आपको स्ट्रक्चर कैसा होता है? यही ना होता है H2SO4 का स्ट्रक्चर। तो ये H+ दे दिया, H+ यहां से निकला, तो O पे क्या आ गया? निगेटिव चार्ज। अब ये क्या होगा यहाँ पे? फर्स्ट स्टेप, ये क्या है आपका? RDA स्लो स्टेप। यहाँ पे निगेटिव चार्ज, ये जाके यहाँ पे अटैक किया, बॉन्ड बना यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या बनेगा? CH3 CH3। तो हम लोग कैसा लिख सकते हैं? OS डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O OH। चेक कीजिए। ठीक है ना? इसको क्या बोलते हैं हम लोग? हाइड्रोजन सल्फेट। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? हाइड्रोजन सल्फेट। इसका नाम क्या है? हाइड्रोजन सल्फेट। यहाँ पे क्या बना आपका? आइसोप्रोपाइल। तो क्या बोलेंगे हम लोग? आइसोप्रोपाइल हाइड्रोजन सल्फेट। आइसोप्रोपाइल हाइड्रोजन सल्फेट। ठीक है ना? कोई दिक्कत है? यहां तक ये भी 2 स्टेप का हुआ। तो आप कह सकते हैं कि सर यहाँ पे आपने जस्ट बताया कि इसका न्यूक्लियोफिलिसिटी सबसे कम है, तो यहाँ पे क्या अटैक कर पाएगा? क्यों नहीं कर पाएगा? कोई दूसरा तो यहाँ पे है ही नहीं न्यूक्लियोफाइल, सिर्फ और सिर्फ यही तो बचा है न्यूक्लियोफाइल अटैक करने के लिए। और इसका भी यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन क्या है? बहुत ज्यादा है। तो कहने का मतलब क्या है? अकॉर्डिंग टू द कोलिजन थ्योरी ये इसके साथ में ज्यादा टकराएगा। ठीक है ना? इसलिए यहाँ पे यही प्रोडक्ट बनेगा आपका। सारी बात समझ में? यहाँ पे कोई दूसरा प्रोडक्ट बनने का चांस नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हम लोग यहाँ पे क्या लिए हैं? कंसंट्रेटेड H2SO4 लिए हैं। कोई दिक्कत यहां तक? हम यहाँ पे बोल सकते हैं डेफिनेशन में इसके कि व्हेन एन अल्कीन ऑन रिएक्शन विथ व्हाट? concentrated H2SO4, then alkyl hydrogen sulfate will form। यहाँ पे क्या बनेगा आपका? हाइड्रोजन
सॉरी अल्काइल हाइड्रोजन सल्फेट का यहाँ पे फॉर्मेशन होगा। अगर हम लोग यहाँ पे क्या लेते हैं, कंसंट्रेटेड H2SO4 लेते हैं तब। डाइल्यूट लेंगे H2SO4, डाइल्यूट H2SO4 तो क्या मतलब क्या हुआ, वहां पे वाटर का मात्रा वहां पे ज्यादा है। तो दिक्कत यहां तक क्लियर है, इसको नोट कीजिए पहले। यहाँ पे कुछ क्वेश्चन दिया हुआ है प्रैक्टिस के लिए आपके, ठीक है ना, तो क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लीजिए आप लोग। ज्यादा कुछ अंतर नहीं है, जो हम लोग लास्ट क्लास में किए थे ना उसी में बेस्ट कुछ सवाल दिया हुआ है, वैसा ही है। बस वहां पे क्या था, एक्स माइनस जाकर जुड़ता था, यहाँ पे क्या होगा, वाटर जगह जुड़ेगा, बस इतना ही अंतर है और कुछ नहीं है। कीजिए क्वेश्चन। तो चलिए आप लोग क्वेश्चन कर लिए होंगे, देखिए जानते हैं यहाँ पे मार्कअप निकोब रूल बता चुका हूं मैं पहले ही। तो यहाँ पे क्या लगाना है आपको, मार्कअप निकोब रूल। मार्कअप निकोब रूल क्या बोलता है कि H वहां पे जाएगा, इलेक्ट्रोफाइल वहां पे जाएगा जहां पे H की संख्या ज्यादा है। यहाँ पे H आएगा तो बगल पे क्या आएगा आपका, पॉजिटिव चार्ज। ये आपको काम करना है। देखिए जानते हैं यहाँ पे ये H प्लस को गेन किया यहाँ पे, मतलब यहाँ पे क्या बनेगा आपका CH3CH, CH3CH पे पॉजिटिव चार्ज CH3, चूंकि बना यहाँ पे क्या कार्बोकेटाइन, तो ये रीअरेंज भी कर सकता है। यहाँ पे क्या कर दिया, हाइड्राइड शिफ्ट, बताइए यहाँ पे क्या बन जाएगा, CH3C पे पॉजिटिव CH3 CH2 CH3। अब यहाँ पे मेरे पास में क्या है, वाटर, वाटर कौन सा पार्ट जुड़ता है, OH पार्ट। यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, CH3 CH, सॉरी यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका OH पार्ट आ जाएगा और CH2 CH3। देखिए ध्यान से, ये आंसर आएगा इसका। अब इसको देखिए ध्यान से, यहाँ पे डाइल्यूट H प्लस, यहाँ पे दोनों जगह तो H क्या है, सेम है, कहीं भी जोड़ दीजिए कोई दिक्कत नहीं है। H जोड़ा तो बगल पे क्या आ जाएगा आपका, पॉजिटिव चार्ज, ठीक है ना। यहाँ दीजिए पॉजिटिव चार्ज, यहाँ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, कहीं भी दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं क्या करूँ यहाँ पे, क्या यहाँ पे 4 मेंबर रिंग है, क्या 4 से 3 कॉन्ट्रैक्शन हो सकता है, रिंग कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है ना। तो रिंग कॉन्ट्रैक्शन तो वहां पे क्या बनेगा आपका, CPM कार्बोकेटाइन, साइक्लोप्रोपाइल मिथाइल कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन होगा। देखिए यहाँ पे इसका अल्टरनेट कार्बन यही ना है, ठीक है ना, तो यही जाकर जुड़ेगा यहाँ पे, मतलब ये वाला बॉन्ड ब्रेक करेगा, ठीक है ना। ये बॉन्ड ये सब ब्रेक किया यहाँ पे और ये जाके यहाँ पे बॉन्ड बनाया। कितना मेंबर रिंग, 1 2 और ये 3, तो 3 मेंबर रिंग बनाया यहाँ पे। और यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका, CH2 पे पॉजिटिव चार्ज। देखिए ध्यान से यहाँ पे क्या बोलेंगे हम लोग, रिंग कॉन्ट्रैक्शन। अब सिंपल से क्या आ जाएगा, H2O का कौन सा पार्ट, OH पार्ट जुड़ जाएगा यहाँ पे OH पार्ट जुड़ गया, सॉरी CH2 OH पार्ट आके जुड़ गया। कोई दिक्कत यहाँ तक क्लियर है, इसको नोट कीजिए पहले। अब देखिए यहाँ पे क्या आपके पास में CH2 H प्लस गया यहाँ पे, तो यहाँ पे H आएगा, पॉजिटिव यहाँ पे आएगा, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे CH2, यहाँ पे कोई H नहीं है, यहाँ पे क्या आपका 2 H है, H प्लस यहाँ पे जाएगा तो पॉजिटिव यहाँ पे आएगा, चेक कीजिएगा। देखिए यहाँ पे H प्लस यहाँ पे जाएगा तो पॉजिटिव यहाँ पे आएगा, ठीक है। कोई दिक्कत यहाँ तक, जहाँ पे H की संख्या ज्यादा हो वहीं पे H प्लस जाएगा। अब सोचिए उल्टा कीजिए, यहाँ पे H प्लस जाएगा तो यहाँ पॉजिटिव बनेगा, CH2 पे पॉजिटिव। अब बताइए दोनों में ज्यादा स्टेबल कौन है, कार्बोकेटाइन। बताया था कि CPM वाला एक्सेप्शनल हाईली स्टेबल कार्बोकेटाइन होता है, बताया था ये चीज ना, ठीक है ना। तो कहने का मतलब क्या है कि इसे यहाँ पे आपका मार्कअप निकोब रूल को फॉलो नहीं किया ना, तो वहां पे लिखवाया था ना मॉडिफाइड मार्कअप निकोब रूल कि H प्लस हम लोग वहां पे देंगे जिससे कि हमें मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटाइन मिले, ये हमेशा लागू करना है। H प्लस उस कार्बन को देना है जिससे कि हमें मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटाइन मिले, कोई दिक्कत यहाँ तक। ये क्या आपका साइक्लोप्रोपाइल मिथाइल कार्बोकेटाइन, ये क्या मोस्ट स्टेबल, भले ही ये 1 डिग्री का और 3 डिग्री का है, बट ये क्या आपका मोस्ट स्टेबल, कोई दिक्कत यहाँ तक। अब यहाँ पे क्या होगा, H2O तो कौन सा पार्ट, OH पार्ट, यहाँ पे क्या जाएगा CH2OH, ये बन जाएगा यहाँ पे कंपाउंड, कोई दिक्कत यहाँ तक। ये क्या आपका
मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटायन, मतलब ये क्या है आपका सीपीएम कार्बोकेटायन है, ये क्या है आपका सीपीएम कार्बोकेटायन। कोई दिक्कत यहां तक? अब इसको चेक कीजिए, यहां से बनेगा, बट ये क्या होगा वेरी माइनर प्रोडक्ट, वेरी माइनर प्रोडक्ट। तो दिक्कत यहां तक? अब यहां पे देखिए यहाँ पे H3O प्लस, एस प्लस यहाँ पे जाएगा, पॉजिटिव यहाँ बनेगा, पॉजिटिव यहाँ बनेगा तो OH यहीं पे अटैक करेगा। ये तो किए थे अभी जस्ट मैकेनिज्म के अंदर ही किए थे। CH3 CH पे क्या आ जाएगा OH CH3 आ जाएगा। अब यहाँ पे देखिए ध्यान से S प्लस यहाँ पे जाएगा, पॉजिटिव यहाँ बनेगा, पॉजिटिव यहाँ बनेगा। याद कीजिए SN1 रिएक्शन, SN1 रिएक्शन में क्या क्या करवाए थे आपका H2O अल्कोहल ROH। तो बताए थे कि H2O हो, अल्कोहल हो या कार्बोक्सिलिक एसिड हो, उसका H हटाकर जितना पार्ट बच जाता है उसको जोड़ देते हैं। तो देखिए यहाँ पे H हटा के यहाँ पे कौन सा पार्ट बचा है OMe, O आके यहाँ पे जुड़ जाएगा, OMe आके यहाँ पे जुड़ जाएगा। CH3 CH पे यहाँ पे क्या जाएगा OCH3 CH3। तो कहने का मतलब कि क्या है यहाँ पे कि यहाँ पे अल्कोहल भी बनेगा, साथ में यहाँ पे क्या बन सकता है आपका ईथर का भी फॉर्मेशन हो सकता है। अगर हम लोग यहाँ पे क्या चेंज कर दे आपका न्यूक्लियोफाइल चेंज कर दे, रिएजेंट चेंज कर दे, तो वहां पे आपका दूसरा भी कंपाउंड का फॉर्मेशन हो सकता है। जैसे यहाँ पे देखिए ध्यान से, यहाँ पे क्या बनेगा H2S, जैसे यहाँ पे वाटर है ना H2O है H2O, उसी तरह क्या है यहाँ पे H2SH, यहाँ से H तक क्या जोड़ते हैं OH, यहाँ पे क्या करें हम लोग H तक क्या जोड़ देंगे SH, यहाँ पे क्या बन जाएगा यहाँ पे CH पे SH CH3। कोई दिक्कत है यहाँ तक? तो कहने का मतलब क्या है कि जो फास्ट स्टेप है उसमें कोई भी न्यूक्लियोफाइल आके वहां पे जुट सकता है, ऐसा नहीं है, ठीक है ना। मतलब कोई भी न्यूक्लियोफाइल वहां पे जुट जाएगा, ऐसा नहीं कि सिर्फ वाटर ही जुटेगा, और भी दूसरा न्यूक्लियोफाइल भी वहां पे जाके जुट सकता है, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिए जान यहाँ पे S प्लस दिए, पॉजिटिव यहाँ बना, S प्लस यहाँ दिए, पॉजिटिव यहाँ बना। अब यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग रिंग एक्सपेंशन, ये बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट करेगा, ये जाके यहाँ पे अटैक करेगा। बताइए कितना मेंबर रिंग 1 2 3 4 5 और ये 6, यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग 6 मेंबर रिंग बना देंगे 1 2 3 4 5 6। तो 1 पे क्या लगा है आपका यहाँ पे मिथाइल, 2 पे क्या आ जाएगा आपका पॉजिटिव चार्ज। अब यहाँ पे क्या होगा आपका हाइड्राइड शिफ्ट, यहाँ पे क्या होगा आपका हाइड्राइड शिफ्ट, यहाँ पे H है ना, यहाँ पे क्या होगा आपका हाइड्राइड शिफ्ट। जैसे यहाँ पे हाइड्राइड शिफ्ट हुआ तो पॉजिटिव यहाँ पे आ जाएगा, जब पॉजिटिव यहाँ पे आ गया तो यहाँ पे क्या वाटर कौन सा पार्ट OH पार्ट, वाटर कौन सा पार्ट OH पार्ट। सो नोट कीजिए पहले, अब देखिए यहाँ पे H प्लस कहां पे जुटेगा, यहां पे जुटेगा ताकि पॉजिटिव यहां बने, जब पॉजिटिव वहां बनेगा CH3 यहाँ पे क्या आ गया आपका पॉजिटिव चार्ज। अब यहाँ पे क्या जोड़ देंगे हम लोग वाटर कौन सा पार्ट OH पार्ट, CH3 OH। कोई दिक्कत यहां तक? यहाँ पे देखिए यहाँ पे H प्लस है, तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे OH भी है और यहाँ पे क्या है आपका अल्कीन भी है। तो OH भी प्रोटोनेट हो सकता है, अल्कीन भी हो सकता है, H प्लस गेन कर सकता है, लेकिन यहाँ पे कौन H प्लस गेन करेगा OH, याद है ना एडिशन ऑफ सॉरी रिएक्शन ऑफ अल्कोहल विथ HX, याद है ना। तो कहने का मतलब क्या है यहाँ पे कि OH H प्लस गेन करेगा, मतलब OH प्रोटोनेट होगा या अल्कीन H प्लस गेन करेगा, कौन करेगा। तो देखिए ध्यान से यहाँ पे सुनिएगा ध्यान से, यहाँ पे क्या होता है कि ये भी न्यूक्लियोफाइल है आपका और ये भी क्या है आपका न्यूक्लियोफाइल है। तो एक बात ध्यान रखिएगा कि न्यूक्लियोफिलिसिटी ऑफ अल्कीन स्लाइटली ग्रेटर देन, स्लाइटली, ठीक है ना,
ग्रेटर देन क्या होता है आपका, अल्कोहल। बहुत ज्यादा का अंतर नहीं होता है, बस अल्कीन स्लाइटली क्या होता है, ग्रेटर होता है अल्कोहल से, ठीक है ना। इसका मतलब क्या हुआ कि अल्कीन का यहाँ पे न्यूक्लियोफिलिसिटी क्या होगा, ज्यादा होगा किससे, अल्कोहल से। लेकिन ये हमेशा नहीं है, सुनिए ध्यान से क्या है कंडीशन यहाँ पे, सुनिएगा ध्यान से। यहाँ पे क्या होगा कि अल्कोहल H+ तब गेन करेगा, अल्कोहल प्रोटोनेट तब होगा जब प्रोटोनेट होने के बाद, मतलब वाटर बनेगा, वाटर निकलने के बाद जो बनेगा वहां पे कार्बोकेटायन, वो कार्बोकेटायन रेजोनेंस से स्टेबल होना चाहिए। मतलब मेरे कहने का मतलब क्या है, सुनिएगा ध्यान से। यहाँ पे जैसे मैंने यहाँ पे एग्जांपल भी लिया है, देखिए ध्यान से। यहाँ भी OH है, ठीक है, कोई दिक्कत है यहाँ तक। ये भी एग्जांपल, मैंने तीनों एग्जांपल हैं, यहाँ भी OH है और अल्कीन है, OH है अल्कीन है, OH है अल्कीन है। जब ऐसा कंडीशन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जब ऐसा कंडीशन है ना कि अल्कोहल भी हो अल्कीन भी हो, ठीक है ना, तो उस केस में हम लोग क्या करते हैं, सुनिएगा ध्यान से। यहाँ पे हम लोग अगर OH, देखिए ध्यान से, OH का क्या होता है न्यूक्लियोफिलिसिटी, सॉरी अल्कीन का न्यूक्लियोफिलिसिटी OH से क्या होता है, ज्यादा होता है, स्लाइटली, बहुत ज्यादा का अंतर नहीं है, स्लाइटली ज्यादा होता है, ठीक है ना। अब देखिए ध्यान से, यहाँ पे जब हम लोग OH को फर्स्ट टाइम प्रोटोनेट करते हैं, तो OH को प्रोटोनेट करने से जो वहां पे वाटर बनेगा, जिसको बोलते हैं क्या हम लोग, प्रोटोनेटेड अल्कोहल, ठीक है ना, वाटर बनेगा। वाटर के निकलने के बाद, ठीक है ना, जो बना वहां पे कार्बोकेटायन, वो कार्बोकेटायन रेजोनेंस से स्टेबल होना चाहिए। अगर वो कार्बोकेटायन रेजोनेंस से स्टेबल होता है, तभी हम लोग OH को प्रोटोनेट करवाएंगे, तभी हम लोग क्या करवाएंगे, OH को प्रोटोनेट करवाएंगे। अदरवाइज हम लोग क्या करवाएंगे, अल्कीन को प्रोटोनेट करवाएंगे। अदरवाइज क्या करवाएंगे हम लोग, अल्कीन को प्रोटोनेट करवाएंगे। कोई दिक्कत यहां तक आ रही बात समझ में, देखिए ध्यान से। क्या if the removal of OH, if the removal of OH will produce the resonance stabilized carbocation, then alcohol OH will protonate first. Otherwise alkene will प्रोटोनेट फर्स्ट। कहने का मतलब क्या है कि OH के निकलने से जो बनने वाला कार्बोकेटायन है, इफ द रिमूवल ऑफ OH, ठीक है ना, विल प्रोड्यूस द रेजोनेंस स्टेबलाइज कार्बोकेटायन। अरे बात समझ में, मतलब OH के निकलने से जो बनने वाला कार्बोकेटायन है, वो कार्बोकेटायन अगर रेजोनेंस से स्टेबल है, तो उस केस में हम लोग अल्कोहल को सबसे पहले प्रोटोनेट करेंगे एज कंपेयर टू द अल्कीन। अगर ऐसा नहीं हो रहा है, तो उस केस में हम लोग क्या करेंगे, अल्कीन को सबसे पहले हम लोग प्रोटोनेट करेंगे। कोई दिक्कत है यहां तक, इसको नोट की जल्दी से। जैसे पहले मैं यहाँ पे ये एग्जांपल ले रहा हूं, देखिए ध्यान से। यहाँ पे इसका बता रहा हूं सॉल्यूशन। यहाँ पे H+ वो के पास यहाँ पे क्या है, लोन पे इलेक्ट्रॉन। सबसे पहले क्या करना है, OH को क्या करना है, H+ देना है, ठीक है ना। तो यहाँ पे वाटर बन के बाहर निकल जाएगा ये, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या बनेगा आपका, कार्बोकेटायन। चेक कीजिए यहाँ पे कि क्या ये कार्बोकेटायन रेजोनेंस से स्टेबल है। चेक कीजिए, क्या रेजोनेंस कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है, रेजोनेंस है, ठीक है ना। तो ये कार्बोकेटायन रेजोनेंस कर रहा है, रेजोनेंस स्टेबल है। CH2 डबल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH CH2 पे पॉजिटिव चार्ज। कोई दिक्कत है, यहां तक क्लियर है।
तो ये कार्बोरेटर मैंने देखा कि निकलने के बाद, मतलब वाटर के निकलने के बाद जो बना यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, वो क्या आपका रेजोनेंस से क्या आपका स्टेबल है। तो इस केस में हम लोग क्या करेंगे, OH को सबसे पहले प्रोटोनेट करेंगे, ना कि अल्कीन को। अब ये रेजोनेंस किया तो यहाँ पे आ गया क्या, पॉजिटिव चार्ज, कोई दिक्कत यहाँ तक। अब यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, वाटर को यहीं पे जोड़ देंगे। वाटर कौन सा पार्ट, तो OH पार्ट जोड़ देंगे यहीं पे, ठीक है ना। मैं इसको इधर में लिख रहा हूँ, तो वाटर कौन सा पार्ट जोड़ेंगे, OH पार्ट जोड़ेंगे। बताइए यहाँ पे क्या बनेगा आपका, CH2 डबल बॉन्ड CH, CH डबल बॉन्ड CH, CH2 OH। चेक कीजिए। और कहेंगे सर कि आपने यहाँ पे वाटर क्यों नहीं जोड़ा। अब सोचिए कि जो बनने वाला यहाँ प्रोडक्ट है वो क्या है आपका, रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड प्रोडक्ट है। चेक कीजिए, पाई सिग्मा पाई कंजुगेशन है यहाँ पे। लेकिन अगर आप यहाँ पे वाटर का OH पार्ट जोड़ते हैं तो यहाँ पे क्या बनेगा आपका, ये प्रोडक्ट बनेगा। अब बताइए कि इसे ये प्रोडक्ट और ये प्रोडक्ट में ज्यादा स्टेबल कौन प्रोडक्ट है, ये क्या है आपका मोर स्टेबल प्रोडक्ट। ये क्या है आपका मोर स्टेबल प्रोडक्ट, क्योंकि ये क्या है आपका रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड प्रोडक्ट है। ठीक है, यहां तक क्लियर है। अब यहाँ पे देखिए ध्यान से, यहाँ पे अल्कीन है, यहाँ पे क्या है अल्कोहल है, ठीक है ना। अब सोचिए आप ही, और यहाँ से हम लोग वाटर को बाहर निकालते हैं तो यहाँ पॉजिटिव चार्ज आएगा। क्या ये पॉजिटिव चार्ज रेजोनेंस कर गया क्या इसके साथ में, चेक कीजिए, नहीं कर पाएगा। इसका मतलब हम लोग क्या करेंगे, इसको प्रोटोनेट नहीं करेंगे। फिर किसको करेंगे हम लोग, यहाँ पे अल्कीन को प्रोटोनेट करेंगे। किसको करेंगे हम यहाँ प्रोटोनेट, अल्कीन को देंगे H+। कोई दिक्कत यहाँ तक। अब देखिए ध्यान से, यहाँ पे H+ किसको दिए, यहाँ पे अल्कीन को दिए H+। बताइए यहाँ पे क्या बनेगा आपका, CH3 CH पे क्या आ जाएगा आपका पॉजिटिव चार्ज, CH2 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 OH। कल क्लास में बताए थे कि इंट्रामॉलिक्यूलर प्रोसेस बहुत ही फास्ट प्रोसेस होता है। सोचिए, अब वाटर आके यहाँ पे देगा अपना इलेक्ट्रॉन पेयर, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे कौन बैठा हुआ है, पहले से OH बैठा हुआ है। घर का चोर बहुत ज्यादा इफेक्टिव होता है, फास्ट अटैक कर सकता है घर का चोर। उसको सब कुछ पता है कि इसे तिजोरी कहाँ है, तिजोरी की चाबी कहाँ है, पैसा कहाँ रखता है मालिक, सब पता है। उसी तरह ये क्या करेगा, यहाँ पे ये जाके यहाँ पे अटैक करेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे कितना मेंबरिंग बनेगा, 1 2 3 4 और ये 5 मेंबरिंग बनेगा। और यहाँ से क्या करेंगे, H+ को बाहर निकाल देंगे, क्योंकि जब ये अटैक करेगा तो O पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा। अब पॉजिटिव चार्ज क्या करें, यहाँ से H+ को बाहर फेंक देगा ताकि ये क्या हो जाए, न्यूट्रलाइज हो जाए। यहाँ पे कितना मेंबरिंग बनेगा, 1 2 3 4 5। यहाँ पे क्या करेंगे, इंक्लूडिंग ऑक्सीजन, इंक्लूडिंग ऑक्सीजन क्या करेंगे हम लोग, 5 मेंबरिंग बना लेंगे, ठीक है ना। चलो हम लोग नंबरिंग कर लेते हैं, यहाँ पे ज्यादा बेटर रहेगा। ये ऑक्सीजन 1 2 3 4 5, ऑक्सीजन 1 2 3 4 5। कोई दिक्कत यहाँ तक। तो 1 पे ऑक्सीजन है, यहाँ पे क्या आपका पॉजिटिव चार्ज, और यहाँ पे क्या आएगा H, ठीक है ना। 2 3 4 और 5 पे क्या आ जाएगा आपका CH3 आ जाएगा। यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका CH3। अब यहाँ से क्या होगा, H+ बाहर निकल जाएगा, इसे बताया हुआ है। और ये कंपाउंड का फॉर्मेशन होगा, चेक कीजिए इसको, इस क्वेश्चन को। यहाँ पे क्या है OH, यहाँ पे क्या है अल्कीन। क्या यहाँ से वाटर बाहर निकालेंगे, यहाँ पे बनेगा क्या पॉजिटिव चार्ज। क्या यहाँ पॉजिटिव चार्ज रेजोनेंस कर पाएगा, बेंजीन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज कभी भी रेजोनेंस नहीं करता है, ये तो पता है सबको। मतलब यहाँ पे नहीं होगा, तो यानी कि इसको हम लोग क्या करेंगे, प्रोटोनेट करेंगे, ठीक है ना। तो इसको क्या किया मतलब H+ दी यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या बनेगा आपका, अकॉर्डिंग टू द मार्कोव-निकोव रूल, यहाँ पे आ जाएगा क्या पॉजिटिव चार्ज, और यहाँ पे क्या आ गया OH। इंटरनल न्यूक्लियोफाइल ज्यादा इफेक्टिव होगा, घर का चोर ज्यादा इफेक्टिव होता है। अटैक किया 1 2 3 4 5 और ये 6 मेंबरिंग बन जाएगा, चेक कीजिए, इंक्लूडिंग ऑक्सीजन, ठीक है ना। नंबरिंग कर देते हैं ज्यादा बेटर, 1 2 3 4 5 और ये 6, ये 1 ये 2 ये 3 ये 4 ये 5 और ये 6 पे क्या आ गया यहाँ पे आपका
CH3, O पे क्या आ जाएगा आपका यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, ठीक है ना। अब क्या होगा यहाँ से H प्लस को बाहर खींच लेंगे, माइनस का H प्लस, चेक कीजिए यहाँ पे, कोई दिक्कत है यहाँ तक क्लियर है। अब यहाँ पे देखिए ध्यान से, यहाँ पे H प्लस गेन किया तो यहाँ पे क्या बनेगा आपका CH पे पॉजिटिव चार्ज CH3, क्या यहाँ पे रिंग एक्सपेंशन हो जाएगा 4 to 5, कोई दिक्कत यहाँ तक। तो ये बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट किया, यहाँ पे निगेटिव चार्ज, निगेटिव पॉजिटिव बॉन्ड बन गया, 1 2 3 4 5, 5 मेंबरिंग हुआ यहाँ पे, कोई दिक्कत यहाँ तक। यहाँ पे क्या आपका 1 2 3 4 5, तो 1 पे क्या आपका यहाँ पे CH3, 2 पे क्या आ गया आपका पॉजिटिव चार्ज, 3 4 5 पे कुछ नहीं है, ठीक है ना। अब यहाँ पे क्या होगा आपका हाइड्राइड शिफ्ट, जैसे यहाँ पे होगा आपका हाइड्राइड शिफ्ट, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। उसके बाद क्या होगा यहाँ पे वाटर कौन सा पार्ट जुटेगा, OH पार्ट आगे जुटेगा यहाँ पे, देखिए ध्यान से यही ना बनेगा, कोई दिक्कत है यहाँ तक। अब यहाँ पे देखिए ध्यान से, यहाँ पे पहले इसको नोट कीजिए, अब देखिए ध्यान से यहाँ पे इस क्वेश्चन को मैं यहाँ पे लिख रहा हूं, समझिए यहाँ पे H प्लस, तो यहाँ पे कहाँ पे H प्लस दे जिससे कि हमें क्या मिले मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटाइन, तो दिक्कत है यहाँ तक। अब देखिए ध्यान से यहाँ पे एक बात बताइए, 4 मेंबर रिंग एंड 5 मेंबर रिंग किस पे पॉजिटिव चार्ज ज्यादा स्टेबल होगा, जाहिर सी बात है कि 5 मेंबर रिंग पे क्या होगा आपका पॉजिटिव चार्ज ज्यादा स्टेबल होगा, कोई दिक्कत यहाँ तक क्लियर है। अब देखिए ध्यान से यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या होगा आपका ये H प्लस गेन करेगा, ठीक है ना। बताइए यहाँ पे क्या बनेगा आपका ये कंपाउंड बनेगा पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे, कोई दिक्कत यहाँ तक क्लियर है। अब यहाँ पे क्या होगा रिंग एक्सपेंशन, यहाँ पे क्या होगा आपका रिंग एक्सपेंशन, ये हो गया आपका क्या 1 2 3 4 5, 5 मेंबरिंग यहाँ बना आपका, ये तो पहले से 5 मेंबरिंग है और एक और यहाँ बना 5 मेंबरिंग, ठीक है ना। ये 1 ये 2 ये 3 ये 4 ये 5 और 2 पे क्या आ जाएगा आपका पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा 3 4 5, क्या यहाँ पे फिर से वापस रिंग एक्सपेंशन होगा 5 to 6, चेक कीजिए यहाँ पे क्या होगा फिर से वापस रिंग एक्सपेंशन होगा 5 to 6, रिंग एक्सपेंशन, ठीक है ना। यहाँ पे हुआ रिंग एक्सपेंशन 5 to 6, तो ये देखना तो ये 1 लिए हम लोग, ठीक है ना, ये 2 ये 3 ये 4 ये 5 और ये 6, यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग 6 मेंबरिंग बना लेंगे, चेक कीजिए ये बन गया आपका 6 मेंबरिंग, नंबरिंग कर देते हैं हम लोग। देखिए यहाँ पे ये कार्बन जो है ये जो बॉन्ड है कॉमन है दोनों में, चेक कीजिए। अब ये इलेक्ट्रॉन ये कार्बन जो है अपना इलेक्ट्रॉन पे इसको देगा, ठीक है ना, तो यहाँ बॉन्ड बन जाएगा यहाँ पे, चेक कीजिए यहाँ पे ये जो बॉन्ड है दोनों रिंग में कॉमन हो जाएगा, नंबरिंग करते देखिए यहाँ पे, समझिए यहाँ पे ये जो कार्बन है ये 5 मेंबरिंग कार्बन जो है ये 1 है, यहाँ पे क्या कर दिया मैंने 1, फिर 2 3 4 5 और ये 6। अब चेक कीजिए पॉजिटिव चार्ज कहाँ पे आएगा, ये 6 है ना, तो दिक्कत यहाँ तक यही ना 1, देखिए यहाँ पे सॉरी ये बॉन्ड टूट चुका है, ये बॉन्ड जो है टूट चुका है, ठीक है ना। अब क्या है यहाँ पे 1 और 6 ये बॉन्ड सॉरी ये बॉन्ड क्या है कॉमन है दोनों रिंग के अंदर, 1 और 6 क्या है आपका कॉमन है दोनों रिंग के अंदर, ये बॉन्ड आपका ब्रेक कर चुका है, ठीक है ना, तो दिक्कत है यहाँ तक। अब देखिए ध्यान से यहाँ पे क्या होगा ये 5 जाके ये जो 5 कार्बन है 5 नंबर कार्बन वो 6 के साथ जाके बॉन्ड बना लिया है, 5 जाके क्या बना लिया है 6 के साथ बॉन्ड बना लिया है, 1 और 6 वाला कार्बन क्या है कॉमन कार्बन है, चेक कीजिए, ठीक है। पॉजिटिव कहाँ पे आएगा 1 पे आएगा, जब ये बॉन्ड ऐसे ब्रेक किया यहाँ पे निगेटिव यहाँ पॉजिटिव मतलब 1 पे क्या आ गया आपका पॉजिटिव चार्ज,
अब तो यहाँ पे कुछ नहीं हो पाएगा। अब सिंपल क्या करेंगे हम लोग, वाटर कौन सा पार्ट, OH पार्ट जोड़ देंगे, ठीक है ना। इसको थोड़ा ढंग से बना लेते हैं ऐसे, ये क्या है आपका 6 नंबर रिंग और ये क्या है आपका 5 नंबर रिंग, चेक कीजिए, ये ना कॉमन कार्बन है, कोई दिक्कत है यहाँ तक। और जो कॉमन कार्बन उसी पे क्या है आपका OH आएगा, पॉजिटिव यहीं पे ना है, यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका OH आ जाएगा। तो यहाँ पे जितना भी क्वेश्चन हुआ है एडिशन ऑफ HX एंड एडिशन ऑफ वाटर में, दोनों में, लास्ट क्लास में और आज क्लास में, इसको जाके एक बार आप लोग जरूर बनाइएगा अपने खुद से, अपने हाथ से जरूर बनाइएगा। अपने हाथ से बना लिए खुद से तो फिर आपको कहीं से कोई दिक्कत नहीं होगी, ये रिएक्शन आपको आ गया। और यही दोनों रिएक्शन फिर आपको 12th के अंदर भी पढ़ना है, ऐसा नहीं कि सिर्फ यही पढ़ लिए खत्म हो गया, नहीं, 11th के अंदर भी पढ़ना है, साथ में 12th के अंदर भी पढ़ना है। 12th में ये अल्कोहल चैप्टर में आ जाएगा आपका, क्योंकि यहाँ पे क्या बन रहा है आपका अल्कोहल बन रहा है यहाँ पे, ये अल्कोहल चैप्टर में वहां पे दिया हुआ है एडिशन ऑफ वाटर, फिर वहां पे लिख दिया है फिर इन क्लास 11th, क्लास 11th में देखिए वहां पे, फिर क्लास 11th में दिया हुआ है, इसलिए दोबारा वो नहीं लिखा बताया वहां पे, लेकिन जब लिख दिया है वहां पे कि प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल फ्रॉम अल्कीन, यानी कि उसका पूछने का पूरा हक बनता है, वो पूछेगा आपसे सवाल। तो दिक्कत यहाँ तक क्लियर है, तो ये आपके यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है, ठीक है ना। अब हम लोग बढ़ेंगे आगे क्या, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, ठीक है, उसके बाद हम लोग आ जाएंगे क्या हाइड्रोकार्बन के ऊपर है, ठीक है, यहाँ तक नोट कर लीजिए आप लोग।